जंपिंग नॉलेज एक्चुअली हर्ट्स। स्वर विज्ञान कोई चाबी नहीं है जो आपकी जिंदगी को ठीक करेगा। स्वर विज्ञान की मदद से आप किसी भी सिचुएशन की चाबी आप खुद बन जाते हो। दोस्तों, शिव सर्वोदय में लिखा है कि स्वर विज्ञान एक गुप्त ज्ञान है जिसको कि किसी को भी ऐसे ही नहीं बांटा जाना चाहिए। अब इसका जो इंटरप्रिटेशन था वो बहुत लोगों ने अपने अपने हिसाब से किया, लेकिन मैंने जो इसका इंटरप्रिटेशन लगाया है या मुझे आज तक ऑकल्ट साइंस की प्रैक्टिस करते समय जो चीजें समझ में आई हैं कि जो भी ऑकल्ट साइंसेज होती हैं, स्वर विज्ञान को भी हम तंत्र से जोड़ते हैं, जो भी ऑकल्ट साइंसेज होती है ना, वो उनको आप नहीं सेलेक्ट करते, वो आपको सेलेक्ट करती हैं। अगर आप उनके योग्य होते हो तभी वो एनर्जीज आपको सेलेक्ट करती हैं, तभी आपके इनर कॉशियस से वो आवाज आती है कि नहीं, आपको ये चीज सीखनी है, इस चीज को आपको इंटरनलाइज करना है। और उस चीज को सीखते सीखते करते करते आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और अगर आप एक बुरे इंसान भी रहते हो तो इस चीज को सीखते सीखते ना आप खुद एक अच्छाई के रास्ते पे आने लगते हो। स्वर विज्ञान का ज्ञान आप लेने से स्वर के ज्ञानी नहीं बन जाओगे। आप जब तक उसको रेगुलर 1 घंटा प्रैक्टिस नहीं करते, उस चीज को मेडिटेशन से अपने जिंदगी में इंटरनलाइज नहीं करते, आप स्वर विज्ञान से ना कोई फायदा उठा सकते हो, ना आप स्वर विज्ञानी बन सकते हो। जैसे अभी किसी ने पूछा कि मैडम आपको तत्व का जो है वो वीडियो है या तत्व के बारे में बताएं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बस सीधे, क्योंकि ये जो जंपिंग नॉलेज है ना, जंपिंग नॉलेज एक्चुअली हर्ट्स। क्योंकि जब आपकी जंपिंग नॉलेज होती है तो आपको ये लगता है कि बस किसी तरह वो चाबी मिल जाए जिससे कि मेरी जिंदगी ठीक हो जाए। तो चाबी एक्चुअली मिलने से जिंदगी ठीक नहीं होगी। स्वर विज्ञान कोई चाबी नहीं है जो आपकी जिंदगी को ठीक करेगा। स्वर विज्ञान की मदद से आप खुद वो चाबी बन जाते हो जिससे आप किसी भी ताले को, यानी किसी भी बीमारी, दुख, दरिद्रता, किसी भी सिचुएशन की चाबी आप खुद बन जाते हो, उसको आप अनलॉक खुद कर लेते हो। तो कोई भी चाबी नहीं है। जो लोग सिर्फ चाबी ढूंढने आए हैं तो उसके लिए मैं ये कहूं कि ये ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। You have to meditate, you have to internalize everything, you have to internalize Svar Vigyan, you have to meditate daily, then only it can work for you. स्वर विज्ञान की क्लास का 3rd एपिसोड है जिसमें कि मैं आपको ये बताऊंगी कि स्वर विज्ञान की मदद से आप अपनी जिंदगी में आने वाली किसी भी डिजीज को कैसे दूर कर सकते हो। ये उसके लिए एक स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप, राइट। तो देखो, जैसे कि हम सब जानते हैं, अब तक आपने पिछले 2 एपिसोड में इतना जान लिया है कि आपके पास 3 नाड़ियां हैं, और वो 3 नाड़ियां जिनका नाम है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ठीक है, इनका एक निश्चित समय है जो कि दोनों ही नॉस्ट्रल से अलग अलग ड्यूरेशन में बहती हैं। इनका जो आपके बॉडी से जो ओरिजिन होता है, ये कहाँ से होता है, तो ये आपका जो रूट चक्र है ना, वहां से ये ईड़ा पिंगला शुरू होती है, राइट। आपके स्पाइनल कॉर्ड्स के दोनों तरफ ये इस तरीके से जो है वो स्पाइरल के रूप में, एक स्नेक के रूप में आपके अंदर बॉडी में ईड़ा पिंगला नाड़ी होती है, ये होती है। और बीच में जो है एकदम स्ट्रेट फॉर्म में सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो अब आता है कि अगर जो पूरा साइंस है ये आपके स्वर विज्ञान का, या स्वर योग भी इसको कहते हैं, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी ये जो दोनों नाड़ियां हैं वो कितनी ज्यादा फंक्शनल हैं, कितनी ज्यादा वो एक्टिवली काम कर रही हैं, आपको ऊर्जा दे रही हैं, आपको प्राणिक ऊर्जा दे रही हैं। जिस जगह पे ये इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर आपका चक्र होता है, ठीक। तो के शरीर में कोई भी व्याधि या आपकी परिस्थितियों में कोई भी समस्या क्यों उत्पन्न होती है, जहां जहां जिस जिस चक्र में आपके ब्लॉकेजेस होते हैं, जिस जिस नाड़ी में, नाड़ी के जिस जिस स्थान पे आपका कोई ब्लॉकेज है, वहां पर उस एस्पेक्ट में आपके लाइफ में ब्लॉकेज आ जाएगा। अब आपको अपनी जिंदगी के किसी भी एस्पेक्ट को क्लियर करने के लिए उसको हील करना पड़ेगा, उसको क्लेंस करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट स्टेप है आपके इस सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, इन सब का फायदा लेने का, या अपनी कुंडलिनी जागरण जिसको कहते हैं, उसका जो बेसिक है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो ये है कि आपकी नाड़ी क्लीन हो। अगर आपके उन नाड़ियों में ब्लॉकेजेस हैं तो फिर किसी भी कॉस्ट पे आप उसमें प्राण ऊर्जा का प्रवाह नहीं कर पाओगे, या प्राण ऊर्जा फिर रुक रुक कर फ्लो होगी। तो उस ब्लॉकेजेस को कैसे हटाओगे आप? उस ब्लॉकेजेस को हटाने का तरीका है नाड़ी शोधन। आज हम सीखेंगे कि नाड़ी शोधन कैसे करते हैं। देखो, 3 चीजें होती हैं, एक होता है प्राणायाम, दूसरा होता है नाड़ी शोधन और तीसरा होता है स्वर विज्ञान। ये तीनों ही एक जैसे लगते हैं लेकिन ये तीनों ही अलग हैं। ये तीनों ही आप ये कह सकते हो कि स्टेप है। पहला स्टेप जो है वो प्राणायाम है।
प्राणायाम में आप जो है अनुलोम और विलोम, या इसको भी कह सकते हो कि अनुलोम विलोम भी प्राणायाम से भी पहले की सिर्फ एक ब्रीदिंग टेक्निक है। पहला जो अनुलोम विलोम होता है ना, अनुलोम विलोम ही का जो हायर वर्जन होता है, उससे हम नाड़ी शोधन करते हैं। तो पहले आप अनुलोम विलोम सीखो। मैं आपको इसमें दोनों ही सिखाऊंगी कि अनुलोम विलोम का सही तरीका क्या होता है और फिर नाड़ी शोधन कैसे करते हैं। दोस्तों, अनुलोम विलोम करने का सही तरीका क्या होता है और आप इसको किस तरीके से करके अपनी हेल्थ बेनिफिट ले सकते हो या अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हो। देखो, आप इससे डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो, जिसको बहुत एक्यूट डिप्रेशन है, जिसको यहाँ तक कि सुसाइडल थॉट भी आते हैं, वो भी इससे ठीक हो सकता है। आपको कोई भी डिजीज हो, वो भी इससे ठीक हो सकती है। करने का लेकिन मेथड सही होना चाहिए। देखो, मेथड मैं पहले बताऊंगी, उसके बाद मैं इसको एक राउंड में करके भी दिखाऊंगी। ध्यान से देखो कि इसमें 3 चीजें होती हैं। एक, आप सांस को अंदर खींचते हो यानी इनहेल करते हो, फिर आप होल्ड करते हो और फिर आप एक्सहेल करते हो। इन तीनों का रेशियो सेम होना चाहिए, यानी जितनी देर में आप सांस को अंदर ले जा रहे हो, जितनी देर होल्ड कर रहे हो और जितनी देर आप एक्सहेल कर रहे हो, इन तीनों का रेशियो बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, कोशिश करो 5:5 का हो। दिस इज द बेस्ट रेशियो होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ डूइंग दिस अनुलोम विलोम, राइट। तो आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपकी विष्णु मुद्रा ये होती है, ठीक है, इस मुद्रा में करना है। दूसरा है, हमेशा राइट नॉस्ट्रल को पहले बंद करना है, चंद्र स्वर से ब्रीदिंग को स्टार्ट करना है, राइट। अब आप देखो, तो ये जो मैंने किया कि 5 सेकेंड में आपने इनहेल किया, 5 सेकेंड रोका, 5 सेकेंड एक्सहेल किया, फिर आप 5 सेकेंड इनहेल करो, 5 सेकेंड रोको और 5 सेकेंड एक्सहेल करो। इससे जो आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होंगे। ठीक है, ये है आपकी नाड़ी शोधन का पहला स्तर, यानी पहले आप अनुलोम विलोम में खुद को एक्सपर्ट करते हो। अच्छा, इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब आप सांस को अंदर भर रहे हो, ठीक है, इनहेल कर रहे हो, तो कई लोग होता है अपने लंग्स में, चेस्ट में सांस को रोकते हैं, यानी उनका पेट अंदर जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, जब आप सांस अंदर खींच रहे हो तो आपका पेट बलून की तरफ फूलना चाहिए, राइट। आपको सांस अपने टमी में भरनी है, ना कि अपने लंग्स में। ठीक है, जब आपने सांस अंदर खींची, रोक ली, उसके बाद क्या होता है, आपके जो पूरे बॉडी में ना इमरजेंसी घोषित हो जाती है कि भाई सांस रुक गई, निकल नहीं पा रही, राइट। वो आप निकलने नहीं दे रहे हो, उसको होल्ड किए हो, तो वो 5 सेकेंड में आपकी सांस पुश करती है बाहर आने के लिए। ठीक है, तो वो नाड़ियों के थ्रू ही अंदर जाती है, नाड़ियों के थ्रू ही बाहर आती है। तो जब आप उसको बाहर नहीं आने दे रहे हो एंड आपकी सांस, आपकी ब्रेथ जो है वो पुश कर रही है, उस समय आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो ब्लॉकेजेस खुलने लगते हैं, उस दबाव से वो ब्लॉकेज खुलने लगता है। और जैसे जब ये चीज आप रिपीटेशन में करते हो तो वो ब्लॉकेज धीरे धीरे करके क्लियर होने लगता है और इसी तरह से आपका जो नाड़ी शोधन शुरू होता है। ठीक है, तो पहले 21 दिन, पहले 21 डेज आप केवल और केवल अनुलोम विलोम करोगे। इस अनुलोम विलोम करते समय जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, जो शायद ही कोई बताए, वो ये कि जब आप इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो, आपको उस समय अपने दिमाग में भी कुछ सोचना है। वो ये सोचना है कि जब आप सांस खींच रहे हो तो आपकी जितनी भी प्राण शक्ति है वो आपके अंदर आ रही है, डिवाइन एनर्जी आपके अंदर आ रही है, जो आपको हील कर रही है। आपके सारे जो ब्लॉकेजेस हैं उसको हील करने के लिए वो सांस आप अंदर ले रहे हो। और जब आप होल्ड कर रहे हो तो आप ये सोचो कि दैट हीलिंग प्रोसेस इज हैपनिंग इन योर बॉडी, वो हील कर रही है आपकी बॉडी को। जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो आप ये सोचो कि वो ब्लॉकेजेस को यू आर एक्सहेलिंग, राइट। तो जब आप इस थॉट से, एकदम इस थॉट पे फोकस होकर एक इनहेल, होल्ड और एक्सहेल करोगे तो कमाल होगा। और कमाल तब होगा जब आप इसको परसिस्टेंटली करोगे, कंटिन्यूएशन में करोगे। ठीक है, 21 दिन तक अनुलोम विलोम लगातार करने के बाद आप जो इसका रेशियो चेंज करोगे, क्योंकि अगर मैं तुरंत ही आपको रेशियो ज्यादा बता दूंगी तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक, आपको शुरू में ये सिमिलर इक्वल रेशियो रखना है और बाद में यही रेशियो आपको 1:4:2 का करना है, या तो इससे आपका नाड़ी शोधन बहुत तीव्रता से होता है। ठीक है, तो आपने जैसे 5 सेकेंड में इनहेल किया, 20 सेकेंड होल्ड करो और 10 सेकेंड में एक्सहेल करो। करके दिखाती हूँ। ठीक है, इनहेल, फिर होल्ड, फिर एक्सहेल।
ये हुआ आपका 1:4:2 का रेशियो। ये रेशियो आपके नाड़ी का शोधन करने का काम करता है, क्योंकि इसमें आपने सांस को होल्ड करने का ड्यूरेशन अपनी बॉडी में बढ़ा दिया और 20 सेकंड के अंदर आपके जो नाड़ी के ब्लॉकेजेस हैं वो बहुत तेजी से क्लेंज होते हैं। आप जानते हो ना, जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होती है, जिसमें कि आप अपने ब्रेन को एक डायरेक्शन देते हो, जिस चीज पर आप बिलीव करते हो वो चीज होने लगती है। ये गीता में भी कहा गया है। अगर आप इसको साइंस की सुनो, आप इसको जो डिस्पेंजा को सुनो, या आप गीता में कृष्ण को सुनो, सब ने ये कहा है कि तुम्हारे विचार ही तुम्हें बनाते हैं, यानी जो तुम सोचोगे वही तुम बनोगे। तो ये जो आपका होल्ड करने का वक्त है और इनहेल करने का वक्त है, आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए बदल सकता है क्योंकि इसी समय आप अपने पॉजिटिव थॉट से अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को इफेक्ट डाल सकते हो और आप अपनी नाड़ी को शोधित कर सकते हो, नाड़ी शोधन कर सकते हो। और जब आप नाड़ी शोधन कर लोगे तो आपका जो आपके तीनों स्वर है ना, वो एक बैलेंस स्टेज में आ जाएंगे। कई लोग होते हैं जिनका की स्वर गलत चलता है, कई लोग होते हैं जिनका दिन में केवल सूर्य स्वर चलता रहेगा या रात में चंद्र मतलब उल्टा चलता है या ड्यूरेशन गलत होती है। तो उस सब को बैलेंस करने का ये तरीका है कि सबसे पहला स्टेप है आप अनुलोम विलोम रोज रोज करो, जिससे कि वो अनुलोम विलोम आपको जो है धीरे 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 आपको सुधारता जाए और आपका स्टेप बढ़ाए। और जब आप ये नाड़ी शोधन कर लोगे तो उसके बाद भी जो है एक और हायर वर्जन होता है नाड़ी शोधन का, जिसमें आप बंध लगाते हो। 3 बंध होते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगी कि वो 3 बंध लगाकर कैसे आप, और उसको हम हठ योग कहते हैं, वो कैसे करोगे, लेकिन वो हायर स्टेज में बताऊंगी, क्योंकि पहले आप इन दोनों में एक्सपर्टी हासिल करो। क्या हठ योग जो है वो आपके एडवांस स्वर विज्ञान में आएगा, तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगी, ठीक है। अब इसमें जो है नाड़ी शोधन करने से पहले या अनुलोम विलोम करने से पहले आपको अपने जो 5 कोश होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसमें जो सबसे पहला होता है वो होता है अन्नमय कोश, है ना। तो उस कोश के बारे में कुछ सोचना है। अन्नमय कोश यानी आपकी फिजिकल बॉडी। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया था, आप उसको चाहो तो देख लो, आपको समझ में आएगा। मैं इसका लिंक लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में। एक बात सोचो कि अगर आप स्वर विज्ञान करने चले हो और आप बर्गर, पिज्जा और नूडल्स और ये सभी खा रहे हो, तो आप अपनी बॉडी में अपनी नाड़ियों को खुद ब्लॉक कर रहे हो। खुद आप डिब्बा बंद चीजें खा रहे हो, आप बिस्किट खा रहे हो, नमकीन खा रहे हो, रस खा रहे हो, इस तरह की चीजें, सॉस खा रहे हो। जो चीज बंद है, डिब्बा बंद है, जिसमें प्रिजर्वेटिव इतने सारे यूज किए हुए हैं, वो सारी चीजें जब आप यूज करोगे तो आप डेफिनेटली आपको और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, बीमारियां आएंगी, और स्वर विज्ञान तो कहीं दूर दूर तक भी आपकी जिंदगी में आपको कोई फायदा नहीं दे पाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने खान पान में सुधार करना है। जब आप खान पान में सुधार करोगे, अनुलोम विलोम करोगे, तब धीरे 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 करके ये स्वर विज्ञान आपकी जिंदगी में एंटर करेगा और तब आपको उससे फायदा मिलेगा। तो कल ठीक 7 बजे मैं आपको फिर मिलूंगी। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।